नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशनल सोल्जर न्यूज़। नजीबाबाद उप निबंधक कार्यालय नजीबाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस खोलने तथा रजिस्ट्री के निजीकरण किए जाने के विरोध में उप निबंधक कार्यालय नजीबाबाद में दस्तावेज लेखकगण, अधिवक्तागण तथा स्टाम्प विक्रेता गणों ने सरकार के फैसले का विरोध में कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बृहस्पतिवार को रजिस्ट्री ऑफिस नजीबाबाद में सभी दस्तावेज लेखकगण, अधिवक्ता तथा स्टाम्प विक्रेताओं ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया तथा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे, जिसके चलते निबंधन विभाग के उप निबंधक कार्यालय नजीबाबाद में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा फैसले को वापस लेने तक कार्य बहिष्कार और धरना चलता रहेगा। सचिव सौरभ कश्यप ने कहा कि सरकार तक हम अपनी मांगें पहुंचाकर रहेंगे तथा जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल में मोहम्मद असलम, सौरभ कुमार, शशिकांत, अब्दुल रब, अनवर शरीक, मुकुल शर्मा, शहजाद आलम एडवोकेट, जिशान अख्तर, गोविंद सिंह, रुचिन तोमर एडवोकेट, मेघनाथ, अमित सिंगल एडवोकेट, ओजेश राजपूत, रणधीर सिंह, भानु प्रकाश, गौरव कुमार कश्यप एडवोकेट, बहार आलम एडवोकेट, पंकज अग्रवाल एडवोकेट, फुरकान अहमद, तेजपाल सिंह, मोहम्मद कासिफ, सुनील भटनागर, सरताज अहमद, अनवर सादाब, राजीव शर्मा, फ़हीम उल हसन, सोम कुमार, हरिओम सिंगल, तरुणवीर, हेमराज, राहुल कश्यप, मोहम्मद एहसान स्टाम्प विक्रेता, मोहम्मद असगर, रविराज, मोहम्मद आसिफ तथा रविराज कश्यप आदि सम्मिलित रहे। हमारे खिलाफ अपनी रणनीति रच रही है या अपनी नीति ला रही है, इसके खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो टाइपिस्ट हो, स्टाम्प वेंडर हो, लेखकगण हो, सभी जुड़े हुए हैं, सब बेरोज़गार हो गए हैं। और बेरोज़गार होने के बाद में हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। इस नीति के उसमें हमारा रोज़गार ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा जीवन यापन कैसे होगा, कैसे चलेगा। हमारे बच्चे भी हैं और भी हैं, परिवार भी हैं, सबके जीवन यापन यहाँ से चल रहा है। तो इसलिए हमने इसके जो खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रखी है, जिससे कि हमारी जो है आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हमारी सुनवाई। सरकार हमारे कार्य को निजी करने जा रही है कि कहीं से भी इसका काम नहीं कर सकते। इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारा काम एक तरह से खत्म ही हो जाएगा, हमारी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कहीं से भी आदमी इसकी रजिस्ट्री करा लिया करेगा। तो ये आपका धरना कब से चल रहा है? धरना हमारा 3 दिन हो गए चलते हुए। इस सब पेशे से जो है हम लोग हज़ारों लोग यहाँ नजीबाबाद तहसील से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोग हैं, स्टाम्प वेंडर्स हैं, हमारे टाइपिस्ट हैं, हमारे साथ स्टाफ मेंबर्स हैं, चाय वाले, फ़ोटो वाले, फोटोग्राफर्स, फ़ोटो स्टेट, सब लोग, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें सबके रोज़गार पे इस तरह से खतरा है। और जो है हम सब इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये जो है सरकार से हमारे फेवर में कोई एक्शन नहीं है। सरकार द्वारा निजीकरण की जो ये व्यवस्था लागू की जा रही है, इसके विरोध में मैं कहता हूँ लगभग 45 से 50 जिलों में यूपी में हड़ताल चल रही है। और हमारे ज़िले की बात करें तो 5-6 दिन से लगातार हमारे ज़िले में पूरी तरह से हड़ताल चल रही है। और ऑल एवरेज अगर बात करें तो पूरा ज़िला आज की तारीख में हड़ताल पर बैठा हुआ है। क्या जिले से बाहर भी कहीं हड़ताल चल रही है? ज़िले से बाहर की बात करते हैं तो ये हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो नीति लाई जा रही है ये खाली ज़िले के लिए नहीं है, पूरे यूपी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसका जो विरोध है वो पूरे ज़िले में हो रहा है, पूरे यूपी में हो रहा है, सब जगह पर इसका विरोध चल रहा है। जैसे आप ये धरने पर बैठे हैं या कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो इससे सरकार को कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ? देखिए, सरकार को इससे पूर्ण तरह नुकसान चल रहा है, राजस्व को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लाखों लोग पब्लिक हैं जो यहाँ पर रोज़ बनाने के लिए आते हैं, रजिस्ट्री के लिए आते हैं, अन्य कार्य के लिए आते हैं, तो उनका वो कार्य हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और देखिए, बात करें अगर इस तरीके से गवर्नमेंट की चलती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में गवर्नमेंट को उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में ये जो कार्य किया जा रहा है, हम लोगों के खिलाफ जो रणनीति बनाई गई, ये बहुत गलत है। इस रणनीति के खिलाफ चलते हुए हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे काम पे पूर्ण तरह फ़र्क पड़ेगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने कुछ किया है अभी तक? देखो, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने एक तो जो हमारे यहाँ से आप है संजय जी, मीडिया कर्मी हैं, पहले आपका धन्यवाद कि आप पर आए। हम जो उसको अपनी बात को रखने के लिए, पहुँचाने के लिए आम जनता तक या सरकार तक सभी मीडिया कर्मी के द्वारा हम अपनी बात को पहुँचा पा रहे हैं, न्यूज़ के द्वारा पहुँचा पा रहे हैं।
सोशल मीडिया के द्वारा हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बातें जनता तक पहुंच जाए। और बाकी बात करें तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, उन सब के माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री तक जा रही हैं और सभी जगह से इसका विरोध हो रहा है, सभी जगह से इसके बारे में ज्ञापन जा रहे हैं, प्रदेश में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार इस पर कुछ निर्णय लेगी।